नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अदिति शर्मा और स्वागत करती हूं आपका मेरे YouTube चैनल पर। शुरू करते हैं आज के एपिसोड का रिव्यू। सबसे पहले तो भाई एक चीज तो क्लियर हो गई होगी, निकी तंबोली घर के अंदर ही है। मैं आपको कब से कहने की कोशिश कर रही हूँ कि कहीं नहीं गई, कहीं नहीं गई। सब कह रहे इविक्ट हो गई, इविक्ट हो गई। फिलहाल इविक्ट नहीं हुई है, फिलहाल नहीं हुई है। फिलहाल जो इस टास्क के चलते कहा जा रहा था कि 6 लाख लेकर निकी भाई निकल गई घर से, ये चीज तो नहीं हुई है। आगे होने वाली होंगी तो मैं आपको बता दूंगी वो चीज। तो फिलहाल तो निकी दम घर के अंदर है और 6 लाख के लिए उन्होंने कह दिया है भाई इतने में तो मेरा मेकअप ही आएगा, वो भी पूरा नहीं। तो ऐसा कुछ दिखाई दी है वो कहती हुई, और उस पर राखी सावंत ने अपना रिएक्शन दिया है। 6 लाख का मेकअप, सच्ची? अरे बिग बॉस, इसको जरूरत नहीं है पैसों की। मुझे बिग बॉस, ए दुनिया वालों, मुझे ऐसे ही अपना लो जैसी मैं हूं, है दुनिया वालों। ऐसा कुछ कहती वहां पर राखी सावंत की। और अगर राखी सावंत की ही हम बात करें तो आज के एपिसोड में, ए रुबीना इधर आ, मुझे तेरे से फुटेज चाहिए। ए राहुल इधर आ, मुझे तेरे से भी फुटेज चाहिए। ए तू क्यों सो रही है निकी तंबोली, तेरे से भी फुटेज चाहिए। है अली, तू रो, भले तू रो, तू इमोशनल है अपनी मम्मा के साथ, लेकिन फिर भी मैं तेरी नकल कर करके कंटेंट क्रिएट करूंगी। तो ऐसा करने की कुछ राखी सावंत कोशिश कर रही थी। कंटेंट आ नहीं रहा था, वो क्रिएट करने की कोशिश कर रही थी। कंटेंट क्रिएटर है वो, तो वो वहां पर ये चीजों में लगी पड़ी थी। और आप लोगों ने नोट किया होगा कि रुबीना, राहुल, निक्की, अली, सबके पीछे वो पड़ी हुई थी कि कहीं किसी के साथ तो ऐसी तगड़ी बहस हो कि कुछ तो मुद्दा बने, कुछ तो हो भाई, कुछ तो हो। क्योंकि कल भी वो बिग बॉस से कह रही थी कि बिग बॉस ऐसे सोने के लिए आए हैं घर में, बिग बॉस इनको जगा दो बिग बॉस। तो यही सारी चीजें तो राखी को कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रही होता है। कंटेंट 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 कहाँ से अच्छा, कौन सा कैमरा फोकस मार रहा है। तो ये चीजें राखी करती नजर आ रही थी, साफ साफ दिखाई दे रहा था। और घर वाले कहीं ना कहीं भाई चाह रहे हैं, भगवान ये, राहुल कह रहा है जब पिज्जा पार्टी हुई कि भगवान इसको, बिग बॉस सॉरी, भगवान नहीं कि बिग बॉस इसको और पिज्जा दे दो और ला दो इसको पिज्जा, इसकी मन की शांति के लिए और हमारी भी मन की शांति के लिए। मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है बिग बॉस, हाथ जोड़ करके इसको पिज्जा ला दो। क्योंकि राखी पिज्जा खा के कहती कि अब दिल को सुकून मिला, जो सुबह से मैं भड़की पड़ी थी, अब दिल को शांति मिली है। ऐसे पड़ी हुई थी राखी वहां पर काउच पे। और जो टास्क घर में चल रहा था, जैसे कि आप लोगों ने देखा कि उसके विनर बने हैं अली, राखी और रुबीना। तो रुबीना की मैं आज बहुत सारी तारीफ करने वाली हूँ। तो रुबीना के फैंस यार, आगे करते हैं बात इसके बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं अली गोनी की। भाई बहुत इमोशनल वो मोमेंट था, और अपनी मम्मा के साथ उन्होंने बात की। वो जो छोटी सी बेबी हुई है उनकी सिस्टर को, उसको भी उन्होंने पहली बार देखा, उससे मिले। और अली के पापा, वाह यार, सच्ची कूल डूड। वो मतलब सच्ची में अली के भाई लगते हैं। और अली ये भी कह रहे थे कि हाँ जब मेरे साथ बाहर जाते हैं तो ऐसे जाते हैं, मतलब ऐसा लगता है। मेरे दोस्त पूछ रहे हैं हाँ ये कौन है अब। तो मैं कहता हूँ अबे सालो, कुछ हाय हेलो कुछ नमस्ते कर दो, सत श्री अकाल। ये मेरा पाप है। तो इस तरह से अली मतलब काफी अटैच है अपनी फैमिली के साथ, दिखाई दे रहे थे। और जैस्मीन के बारे में भी पूछ रहे थे कि जैस्मीन से बात होती है। और उनकी जो मम्मा थे उन्होंने सबके लिए कहा कि हमारे लिए भाई सब विनर हैं। उनके पापा ने भी ये चीज कही, और तुम बेटा बहुत अच्छा कर रहे हो। जैसी यार सबकी मम्मा होती है वैसी अली गोनी की मम्मा भी है, बहुत प्यारी सी, क्यूट सी। और वो छोटू सा बेबी भी बहुत प्यारा था। लेकिन उस पर भी राखी सावंत को भाई कंटेंट क्रिएट करना था। जो अली रो रहे थे और रोते रोते ये चीज बोल रहे थे कि मुझे घर से बाहर आना है, अब मैं दुखी हो गया हूँ। यहाँ पर कुछ लोग बहुत मतलब समझ लो एक टाइप से प्रोवोक करने की कोशिश करते हैं, आपके अंदर का वो शैतान बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। लेकिन अली की मम्मा ने कहा कि तुमने अपने गुस्से पर काबू कर दिया है बिग बॉस के घर में आकर। तो मतलब इस चीज से मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि तुम अपने गुस्से पर कंट्रोल करना तुम्हें आ गया। बिग बॉस के घर ने तुम्हें ये चीज सिखा दी। उसके बाद राखी सावंत बाहर वॉशरूम एरिया में जाकर अलग ही फट रही थी। प्रवोक करते, वो करने की जरूरत नहीं थी राखी यार। ये कंटेंट नहीं था, किसी की फीलिंग्स कंटेंट नहीं हो सकती।
उस वक्त जब आप राहुल के साथ उसी वॉशरूम एरिया में अपनी फीलिंग्स, अपना एक पास्ट की चीजें, एक इमोशनल चीजें कुछ बता रही थी और रुबीना ने कंटेंट का नाम उसको दिया था, तो हम सबको, मैंने भी उस चीज की पूरी अवहेलना की थी कि ये नहीं करना चाहिए था, और आज आपने सेम चीज वही कर दी। मतलब हम तो समझ लो आप क्या है। और राखी ने सेम वही चीज कर दी जो रुबीना ने कही थी, और हमने कहा था कि गलत किया है, नहीं करना चाहिए। हमें नहीं पता उनका क्या पास्ट है, लेकिन अली इमोशनल थे उनकी मम्मा के सामने। बहुत प्यार करते हैं यार लोग अपनी फैमिली से, बहुत ज्यादा इमोशनल है। राहुल फैमिली के लिए घर छोड़कर चले गए थे, तो अली ने जब इतने टाइम बाद अपनी मम्मा को देखा तो उनका इमोशनल होना बनता भी था। और कहीं ना कहीं वो घर कुछ इस तरह का है, आप किसी से बात नहीं कर सकते, आपके पास फोन नहीं है, टीवी नहीं है, तो आप थोड़ा सा ना मेंटली थोड़ा सा मतलब डाउन होने लगते हो, इमोशनली हर्ट होना शुरू हो जाता है। और आसपास जितने भी लोग हैं वो गेम खेल रहे हों, तो मतलब माहौल कुछ ऐसा बन जाता है कि इंसान सोचता है मेरा कोई अपना आए। आपने देखा होगा घर में लोग ऐसी छोटी छोटी चीजों के लिए कितने खुश हो जाते हैं। उनको कोई स्पेशल खाना, जिस तरह की आज पिज्जा पार्टी हुई है राखी सावंत की वजह से हुई है जो, तो खाने खाने को लेकर कोई गेस्ट उनसे मिलने आ जाए, या जैसे कनेक्शंस घर में आए थे तो कितने खुश हो रहे थे वो उनको देखकर। तो यही होता है कि कोई अपना आ जाए, कोई अपना दिख जाए इन सारे लोगों के बीच जो सिर्फ गेम खेल रहे हैं। तो उसी तरह अली का भी था, लेकिन राखी ने उसका पूरा पूरा मजाक उड़ाया, और उसको भी एक कंटेंट बनाने की कोशिश वहां पर की राखी सावंत ने, जो कि बिल्कुल गलत चीज थी। रुबीना ने राखी को कहा भी, सब चुप थे, कुछ नहीं कह रहे थे, और जस्ट इग्नोर करने की कोशिश कर रहे थे जो भी राखी सावंत कर रही थी। लेकिन रुबीना ने वहां पर कहा कि राखी, जब कोई इंसान दिल से खुश हो ना, तो किसी की खुशी में भी खुश हो जाना चाहिए। बहुत सही बात उन्होंने वहां पर कही कि किसी की खुशी में भी खुश हो जाया करो। जरूरी नहीं है कि हर चीज मतलब हर टाइम आप गेम खेलो घर में, हर टाइम कंटेंट क्रिएट करने की कोशिश करो। ऐसा रुबीना ने नहीं कहा था, लेकिन ये मैं खुद से कह रही हूँ कि ये जरूरी नहीं था ये सब करना जो राखी ने किया। मम्मी, मेरी मम्मी शेरनी, और राखी आपकी मम्मा भी बीमार है। और अगर मैं बात करूं विशेष की, तो उस टाइम पे राखी को समझ ही नहीं आ रहा था मैं क्या मांगू। उनको उस टाइम पे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या मांगू। हालांकि टास्क उनको बहुत अच्छी तरह से समझ आते हैं, सब कुछ एड़ा बन के पेड़ा खाती हैं वो, लेकिन उस टाइम पे राखी को समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या बोलूं। तो उन्होंने कुछ भी बोल दिया, बिग बॉस मुझे पिज्जा खिला दो। मतलब उनको लग रहा था कि कोई नॉर्मल चीज है कुछ भी, तो उन्होंने पिज्जा मांग लिया। और उनकी मम्मा भी बाहर बीमार हैं। मैं दुआ करूंगी कि वो जल्दी से ठीक हो जाए। राखी सावंत जैसे कहती है उनकी मम्मा शेरनी है, तो हम भी, सारी मम्माएं शेरनी होती है यार, हमें जिन्होंने जन्म दिया है वो सब सब शेरनियां हैं। लेकिन राहुल ने भी ये चीज पॉइंट आउट की कि राखी आप अपनी मम्मा से भी बात कर सकती थी, मतलब पिज्जा, सीरियसली। तो जैसे कि राहुल है, अली है, रुबीना है, मतलब ये लोग वैसा नहीं सोच सकते जैसा राखी सावंत सोच सकती है। ये चीज तो बिल्कुल क्लियर है, वो अलग दुनिया की है, अलग ही प्लेनेट से वो आई है, पता नहीं कहाँ से उनको भेजा गया है पृथ्वी पर के जाओ जीना हराम कर दो सबका। तो इस तरह से कुछ रहा, और राखी की वजह से भाई घर में पिज्जा पार्टी हुई, घर वाले खुश हो गए, और थोड़ा सरप्राइज भी होंगे, ये मांगा था तूने, ये मांगा था। और उसको खा के, जैसे कि मैंने पहले कहा कि राखी भाई संतुष्ट हो गई हैं, और राहुल वहां पर रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि और भेजो इसके लिए पिज्जा। अब बात करते हैं रुबीना की। तो रुबीना ने एक चीज प्रूव कर दी है कि आप कहीं भी रहो, कहीं भी रहो, कुछ भी बन जाओ, लेकिन जो आपकी जड़ें हैं ना, वो कभी नहीं भूलना चाहिए। कहते हैं जो एक मकान बनता है ना, उसकी नींव पक्की होनी चाहिए। जब नींव पक्की होगी तब आपका मकान सही से, वो जितने मर्जी सालों तक रहेगा, वो सही से टिका रहेगा, बना रहेगा। और उसी तरह से एक नींव होती है, हम जहाँ जन्म लेते हैं, हमारा बैकग्राउंड जो भी है, जहाँ से बिलोंग करते हैं, तो उस चीज को तब भी मतलब जिंदा रखना अपने अंदर, जब आप एक मतलब अच्छे लेवल पे हो। ऐसा नहीं है यार, रुबीना अच्छे लेवल पर हैं, इतनी ज्यादा उनकी फैन फॉलोइंग है, लेकिन उनको आज भी पता है कि मैं एक पहाड़ी लड़की हूँ। कई लोगों को तो ये बोलते शर्म आती है, मैंने देखा है यार।
कुछ सेलेब्स ऐसे भी हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी, जो ये कहते हैं कि भाई हमारा कोई ताल्लुकात नहीं है वहां से, जबकि वो वहीं पैदा हुए हैं, वहीं पले बड़े हैं और उसके बाद वो मुंबई गए हैं। लेकिन अब वो ये कहते हैं कि हमें मत बोलो, नहीं हम पहाड़ी नहीं है। मैं खुद पहाड़ी हूँ यार। तो मुझे बहुत अच्छी ये चीज लगी जो रुबीना ने किया। नाटी में भाई स्टेप सिखाया सबको और नचाया सबको। इतना प्यारा सा वो गाना है, माए नी मेरी शिमले दी राहें चंबा कितनी की दूर है। वाह, बहुत अच्छा वो गाना था। और उस पर रुबीना खुद भी थिरकी हैं और घर वालों को भी थिरकाया है और बिग बॉस ने विश पूरी कर दी है। वैसे असली विश तो थी सलमान खान के साथ ये नाटी करने की, लेकिन जो भी है भाई, जो भी था बहुत अच्छा था। और हिमाचल को रिप्रेजेंट कर रही थी रुबीना दिलैक बिग बॉस के घर के अंदर। वो चीज़ काबिले तारीफ है, देखने लायक है, बहुत बढ़िया है। और रुबीना यार, लव यू यार, सच्ची में बहुत अच्छा लगा जो भी आपने किया। बाकी राखी लगी हुई है भाई, इमेजिनेशन में ही लगी हुई है, वो लगी हुई है सबको उठाने। पारस उठ जाए, देवलीना उठ जा, राहुल तेरे को तो मैं रगड़ के उठाऊंगी। निक्की, खजवी, ये वो सो। तो राखी को ये लग रहा है कि भाई मैं चली ना जाऊं कहीं ना कहीं, और ऐसा ना हो कि मैं वो मनी बैग जो आने वाला है उस तक पहुंचू ही ना। तो राखी कुछ भी करने में लगी हुई है। और राखी ने एक चीज राहुल से पूछ भी ली कि भाई तेरा रुबीना की जो कट्टी चल रही थी वो बट्टी हो गई है क्या, मतलब सुलह हो गई क्या तुम दोनों में। तो मतलब तुम सारा कंटेंट दे रहे थे तुम सारा, मतलब गेम खेल रहे थे। तो रागी आप क्या कर रही हो घर के अंदर, आप गेम नहीं खेल रही हो, आप भी तो गेम खेल रही हो। पता नहीं कहाँ से क्या निकालने की कोशिश कर रही हो। और अली के इमोशंस को जो आपने हर्ट किया है, अली ने साफ साफ कह दिया यार इससे अब तो मेरा बात करने का भी मन नहीं करता। इसने मेरी मम्मा का मजाक उड़ाया, मेरा उड़ाती नो प्रॉब्लम, और सीरियसली राखी ने उनकी मम्मा का मजाक उड़ाया। तो राखी आप भी बेटा कंटेंट ही दे रहे हो। और यहाँ पर जो आप राहुल से पूछ रहे हो, और उनको ये भी दुख हो रहा है कि उनकी सुलह क्यों हो गई। भाई अब जैसे कि रुबीना ने कहा कि अंतिम पड़ाव पर आ चुके हैं, तो सुलह होना बनता है और वो चीज अच्छी भी लग रही है। उसके बाद रुबीना ने एक चीज और कही थी कि जैस्मीन और राखी, आपने मेरा दिल दुखाया था, जब मैं आप दोनों को माफ कर सकती हूँ तो इसने तो मेरे को हर्ट भी नहीं किया। ये तो ना मेरा दोस्त था ना दुश्मन था, हम तो बस गेम खेल रहे थे, गेम में थे, गेम के अकॉर्डिंग हमारे पॉइंट ऑफ व्यूज नहीं मिलते थे, बात खत्म वहां पर। और उसके बाद भाई कल आएंगे हर्ष, भारती और राजकुमार राव, और एक एलिमिनेशन भी होने वाला है जो कि मैं कंफर्म करके आपको बताऊंगी कि कौन घर से जाने वाला है। बाकी मस्ती होगी, मजाक होगा, और फिर से थोड़ी सी तकरार प्यार बहुत कुछ देखने को मिलेगा। और कल का एपिसोड थोड़ा सा इंटरेस्टिंग रहने वाला है, आप लोग हंसने वाले हो, और फिलहाल मैं सोने वाली हूँ। तो यार हैव अ पीसफुल स्लीप, और मिलते हैं कल और अपडेट्स के साथ बिग बॉस करते हुए।